नमस्कार मित्रों। लता जी तो चली गई, लेकिन उनके बारे में चर्चाएं थमने का नाम अभी भी नहीं ले रही। अब एक नई जो चर्चा चल पड़ी है वो ये है कि जितना सोग, जितना अफसोस, जितना शोक हमारे यहाँ मनाया गया, राष्ट्रीय स्तर पर तो उतना शोक हमारे पड़ोसी मुल्क में नहीं मनाया गया, लेकिन आम आदमी ने और सरकारी दफ्तरों में पाकिस्तान में भी उतना ही ज्यादा शोक मनाया गया। और विशेष रूप से शोक संदेश भेजने वालों में स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये सब लोग शामिल थे। और इसके अलावा जितने भी अदीब लोग हैं वो सारे के सारे शामिल हुए। और लाहौर के प्रेस क्लब में भी एक रेजोल्यूशन पास करके, कराची के प्रेस क्लब में एक रेजोल्यूशन पास करके बाकायदा इस पर औपचारिक रूप से शोक जो है वो व्यक्त किया गया। और यही मित्रों होती है बड़ी शख्सियतों की बातें, कि बड़ी शख्सियतें जो हैं वो कभी भी इन मसनूई हदों की मोहताज नहीं होती, इन कृत्रिम सीमाओं की मोहताज नहीं होती। सीमाएं हैं, होंगी पासपोर्ट वालों के लिए, वीजा वालों के लिए, लेकिन जहाँ तक कला, साहित्य और संस्कृति की बात है उसमें सारी की सारी सरहदें समाप्त हो जाती हैं। मुझे याद आती है उर्दू के अजीम शायर प्रोफेसर आज़ाद गुलाटी की, वो एक शेर पढ़ा करते थे कि ज़हन इंसान की हदें, कि ज़हन इंसान की हदें गर इस तरह घटती गईं, ज़हन इंसान की हदें गर इस तरह घटती गईं तो ज़मीन पर सरहदें ही सरहदें रह जाएंगी। तो ये सरहदें मित्रों, ये ज़हन इंसान जब घटता है तो उसकी जो है हदें जब घटती हैं तो उस वक्त ये पैदा होती हैं। बहरहाल इस बहस में ना पढ़कर हम इसी बात पे कायम रहें कि लता जी की स्मृतियाँ जो हैं वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शोक का विषय बनी रहेंगी और लोग उसे याद करते रहेंगे। सबसे ज्यादा जो संदर्भ याद आता है वो ये है कि लता मंगेशकर और नूरजहां की पहली मुलाकात का। नूरजहां को समूचे पाकिस्तान में, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन से पहले भी मलकाए तरन्नुम कहा जाता था। मलकाए तरन्नुम को भी बम्बई की, तब बम्बई या मुंबई की जो फिल्मी दुनिया है उनसे उतना ही ज्यादा सरोकार था, संबंध था, प्यार था, जितना कि उनको बाद में लाहौर या कराची में जाके वहाँ महसूस हुआ। यहाँ पर 1944 की बात है, एक कोहिनूर फिल्म बन रही थी उन दिनों में, और उस फिल्म में शायद कोहिनूर फिल्म थी या कोहिनूर स्टूडियो का नाम था। तो कोहिनूर स्टूडियो में ये फिल्म बन रही थी और फिल्म जो है उसका नाम बड़ी माँ था। और बड़ी माँ के सेट पर पहली बार मुलाकात हुई नूरजहां और लता मंगेशकर की। लता जी उन दिनों में शुरुआती दौर था और पहली बार मिली, और मलका तब तक पूरी तरह से छा गई थी फिल्मी दुनिया में, एक गीतकार की हैसियत से, गायिका की हैसियत से भी और एक अभिनेत्री की हैसियत से भी। वो फिल्मों में बहुत ज्यादा आती थी। और उस वक्त जब इनका परिचय कराया गया कि ये गाती है, तो नूरजहां का पहला सवाल था कि वो क्लासिकल सुना पाओगी। और जो क्लासिकल गाया, मलका नूरजहां की आंखें वैसे भी बड़ी बड़ी थी और वो आंखें फटी की फटी रह गई कि हाँ, इस उम्र में इतनी प्रतिभा, इस उम्र में इस कदर रियाज पहली बार मैंने देखा है। और नूरजहां ने उस वक्त प्यार से उठकर इसके सिर पे हाथ लता जी के फेरा और उसके बाद गले लगाया कि मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में मैं बहुत पिछड़ जाऊंगी और तुम बहुत आगे चली जाओगी। और ये सिलसिला चलता रहा। मुझे याद है कि 1988 में विशेष रूप से अपनी लाहौर यात्रा के मध्य मैंने नूरजहां से मिलने की जब ख्वाहिश जाहिर की, तो मेरे एक मित्र, उर्दू के प्रख्यात शायर, मेरे बुजुर्ग मित्र कहना चाहिए, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, मैं उनका सम्मान भी एक बड़े भाई की तरह से करता था, जनाब अहमद नदीम कासमी साहब। तो उनसे मैंने गुजारिश की कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मुझे दो शख्सियतों से मिलवा दें।
तो उस वक्त मैंने नूरजहां का नाम लिया, मलका तरन्नुम का और मलका पुखराज का। तो मलका पुखराज ने तो फोन पर इतना ही कहा कि इनसे कहिएगा कि मुझसे कश्मीर के बारे में कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि वो यादें बहुत लंबी है और उस सिलसिले को मैं छूना नहीं चाहती। आपसे कभी गुफ्तगू करेंगे तो वो जो नाजुक सवाल था, उनका नाजुक जवाब था, उसके बारे में बात बाद में कर लेंगे। फिलहाल दोनों तक सीमित रहें। नूरजहां का पहला सवाल ये था कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी पंजाब से। पंजाब से तो आए हो, मुझे मालूम है। भारतीय पंजाब से? मैं कहा भारतीय पंजाब से। अच्छा, वहां वो सुरेंद्र कौर जीती है कि मर गई? मैं कही बिल्कुल जीती है बकायदा, और आपको याद करती है। और उन्होंने बड़े प्यार से सुरेंद्र कौर मलका तरन्नुम ने याद किया था कि वो सुनाया करती थी, कनका लम्मियां तियां क्यों जमियां नी माए, और कहती है कि वो गीत मैंने भी यहाँ पर गाया, उसका गाया हुआ मैंने भी यहाँ पर गाया, मुझे भी उतने एहतराम के साथ स्वीकार किया गया। लेकिन तब मेरे गायन पर भी लोगों ने ये कहा कि जो सुरेंद्र कौर गा गई मलका, तुम नहीं वो गा पाओगी। बहुत बड़ी बात थी। दूसरा सवाल था कि लता मंगेशकर क्या वाकई उसकी आवाज में जादू अब भी कायम है, या हम लोग अभी पुराने जादू को ही देख रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको मैंने हवाला दिया 1963 के उस जन समारोह का, सार्वजनिक समारोह का, जो कि दिल्ली में हुआ था, जिसमें उनका जो गीत जो लता जी ने गाया था, प्रदीप कवि का लिखा हुआ, वो गीत, उसकी बोल मैंने सुनाए। और उसके बाद मैंने कहा कि वो इतना खूबसूरत गीत गाया गया कि उस वक्त हमारे वजीर आजम, हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो सब लोग, उनकी आंखें सबकी नम थी, और नेहरू तो जार जार रो रहे थे। तो वो अजीब एक सिलसिला नूरजहां ने कहा ऐसा भी होता है क्या? कहती होता है। तो फिर नूरजहां से मैंने एक सवाल और किया कि कभी आपसे लता के साथ संवेदनशील बातों का मौका मिला? तो उसने कहा हाँ मिला। उसने बताया कि मैं एक बार बंबई गई किसी फिल्म के अभिनय के सिलसिले में, और कुछ एक मेरे एक दो उसमें मैंने गाने भी गाए थे। और उस फिल्म के बीच में मुझे पता नहीं क्या हुआ, जज्बाती तौर पर मैं थोड़ी सी उस दिन तनाव में थी, और तनाव के वक्त कुदरती वो नमाज का भी वक्त था, तो मैं नमाज की मुद्रा में बैठ गई, नीचे अपना वो सफ बिछाई और उस पर बैठकर मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे मन में जो उस वक्त ख्याल आया, ख्याल यही था कि मेरे अल्लाह, मुझे मेरी गुस्ताखियों के लिए माफ़ कर देना। और ये कहते कहते मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मेरी आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। और बाद में जब मैं संयत होकर, संतुलित होकर, बैलेंस्ड होकर जब वहां से नमाज से उठी, तो उस वक्त लता ने सवाल किया कि आप रो क्यों रही थी? तो मैंने कहा कि अल्लाह की याद आ गई और अल्लाह से कुछ मांग लिया, इसलिए रो रही थी। तो कहने जब अल्लाह से आप बात करते हैं तो रोते क्यों हैं? उसने कहा तुम भी तो सबको रुला देती हो जब तुम स्टेज पे गाती हो, और तुम भी तो कम नहीं हो, तुम भी तो रुला देती हो बहुत सारे लोगों को अपनी पुरानी यादों, अपने माजी, अपने अतीत में जाने के लिए मजबूर कर देती हो। तुम क्यों ये महसूस नहीं करती? और मित्रों से बहरहाल ये सिलसिला, ये घटना घटी, दोनों के बीच में लगातार प्यार बढ़ता रहा। और जब भी कोई भी यहाँ से जाता, या नूरजहां जब भी उसके बाद भी भारत में आई, तो उनकी एक ही फरमाइश होती थी कि मुझे लता से मिला दीजिए। और तब लता और आशा भोसले दोनों से उनकी मुलाकात करवाई जाती खास तौर से। और उसके बाद साझे फोटो, और फोटो जो है वो पाकिस्तान के मीडिया में भी छपते हैं, भारत के समाचार पत्रों में भी वो एक अहम हिस्सा महत्वपूर्ण ढंग से छापे जाते हैं। इसी बीच में एक बात और याद आ गई कि एक बार सुनील गावस्कर पाकिस्तान में मैच खेलने गए, उनके साथ थे बड़ौदा के गायकवाड़, जो कि स्वयं शाही खानदान से थे। तो अब वहाँ पर गायकवाड़ साहब ने अपने, क्योंकि उनका रुतबा एक शाही था, तो उन्होंने वहाँ जाकर सभी खिलाड़ियों के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया, रात्रि भोज का। और रात्रि भोज के उस आयोजन में उन्होंने कुछ कलाकारों को भी बुला लिया। तो क्रिकेट वाले तो आए, कुछ कलाकार भी आए, और कलाकारों में मलका तरन्नुम भी शामिल थी।
तो गायकवाड़ साहब ने बड़े फख्र से मिलाया कि मिलो इनसे। और वो कहने लगी पहले जिनसे मुझे मिला रहे हो उनका तारुफ तो करा दो। तो गायकवाड़ साहब ने तारुफ कराया कि ये हमारे सुनील गावस्कर हैं। हम प्यार से कुछ ये कहते हैं, वो कहते हैं, सारी बातें वो चलती रही। सनी साहब कहते हैं। तो कहती हम तो क्रिकेट के नाम पर सिर्फ वसीम अकरम को या एक दो बंदे और उनको जानते हैं, बाकी मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। इसको बड़ी तकलीफ भी हुई, महसूस भी हुआ कि ये औरत इतनी अहम में डूबी हुई है कि एक ढंग से भी किसी तरह से बात टाल सकती थी या कुछ और जवाब भी दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने सीधा अहम पर चोट की तो तकलीफ हुई। तो गावस्कर साहब ने स्वयं इस बात का जिक्र एक और साक्षात्कार में किया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने महसूस किया और मैंने उस वक्त मुझे जब गायकवाड़ साहब ने मिलाया कि इनसे मिलिए, अब तो मिल लीजिए इनसे, मलका तरन्नुम नाम तो जानते होगे तुम, नूरजहां बेगम। तो गावस्कर का कहना था कि मैंने भी कह दिया कि मैं तो गायन के नाम पर, फिल्मों में गायन के नाम पर सिर्फ एक ही नाम जानता हूँ, लता मंगेशकर, दूसरा कोई नाम मैं ना जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। मतलब उनका अपना अहम था, लेकिन लता मंगेशकर और दोनों ही मलका तरन्नुम एक वक्त में पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छाई रही। और जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के एक जो लता के बहुत दीवाने थे, वहाँ के एक पत्रकार, मज़ाहिया व्यंग लेखक थे, तो उनका ये कहना था, उन्होंने एक बार वक्तव्य में कह दिया कि यार तुम लोग कश्मीर लेना चाहते हो, ले लो, लता मंगेशकर हमें दे दो। मतलब एक महत्व कितना ज़्यादा देते थे वो लोग, सम्मान कितना करते थे कि लता मंगेशकर का नाम जिस मुल्क के साथ, जिस देश के साथ जुड़ जाए, वो देश बहुत आगे चला जाता है। अदब की दुनिया में, फन की दुनिया में, कला की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में, संगीत की दुनिया में। धन्यवाद।